नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की कुछ प्रेरणादायक कहानी लाए हैं, तो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका। लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रतापूर्वक गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, भगवान, यहां से शीघ्र चलना ही उचित होगा। यहां शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है? शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में? जीवन था तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में झांत हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है। अब किसी दिन हां भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य व सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है।